हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस स्टडी में। देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल 11 के बारे में। देखिए इससे पहले जो न्यूमेरिकल हैं हमने अन्य वीडियो में कवर कर लिए हैं। आपको यदि वो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो देखिए आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो एल्फा कण परस्पर, देखिए जी हाँ, दो एल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर हैं। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की घात माइनस के 10 मीटर होता है, आपको पता होना चाहिए। और उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा। देखिए आपको हार्ड लग रहा होगा पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है? तो देखिए आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, एल्फा कण क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एल्फा कण पर आवेश। एल्फा कण पर जो आवेश होता है वो हमारा 2e का होता है। जी हाँ, एल्फा कण पर आवेश 2e का होता है। और e का मान आप जानते हैं, तो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलाम होता है ई का मान। देखिए अब दो एल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम, देखिए ये Q1 Q2 हमने आवेश मान लिए हैं, ठीक है, जिसे हम एल्फा कण बोल सकते हैं। Q1 का मान है 2e। आप मल्टीपल करेंगे, देखिए इसका मैंने यहाँ लिख दिया है, डायरेक्ट लिख दिया है 3.2 गुणे 10 की घात माइनस के 19 गुलाम। इनका दोनों का मल्टीपल करके ये आया है, ठीक है। तो Q1 पे भी इतने गुलाम आवेश, इसी टाइप से Q2 पर भी इतने गुलाम आवेश हो जाएगा। ये एल्फा कण है Q1 और Q2, और इनकी देखिए बीच की दूरी कितनी है, ये 0.1 एंगस्ट्रॉम। देखिए इसमें दिया है वैद्युत प्रतिकर्षण बल। जी हाँ, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है वैद्युत प्रतिकर्षण बल। तो देखिए हम समझते हैं कि हमने देखिए अपनी तरफ से लिखा है कि जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल है, माना वैद्युत प्रतिकर्षण बल है, उसे हमने Fr मान लिया है और गुरुत्वाकर्षण बल को Fg मान लिया है। अब देखिए चर्चा करते हैं। आप देखिए इन मानों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, आपको ये ध्यान होने चाहिए। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और ये एल्फा कण पर आवेश, और वैद्युत प्रतिकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले देखिए हमें दिया था दो एल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल। जी हाँ, जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल होता है, देखिए इससे पहले जो भी आपको न्यूमेरिकल देखने हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाके आप प्रत्येक न्यूमेरिकल इससे पहले देख सकते हैं, ठीक है। सभी आसान भाषा में समझाए हैं, आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आएंगे, एक बार जरूर देखना। तो देखिए वैद्युत प्रतिकर्षण बल होता है हमारा, अभी हमने लिखा था Fr इजिकल टू, ये होता है 1/, जी हाँ, आप देखिए कूलाम का नियम पढ़ा होगा आपने, तो 1/4πε0 Q1 Q2 और बटे में हो जाएगा हमारा R², ठीक है। ये हमारा वैद्युत प्रतिकर्षण बल है, और हमें बताना है गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। देखिए वैद्युत प्रतिकर्षण बल, तो अब देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए ये गुरुत्वाकर्षण बल लिख देते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल। आपको एक चीज और समझनी है, यहाँ से आ जाता है छोटी जी और बड़ी जी में संबंध। देखिए ये इसका भी सूत्र आप इसे बोल सकते हैं। तो ये देखिए गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर Gm1m2 बटे में कितना हो जाएगा, R² हो जाएगा, ठीक है। देखिए R यहाँ पर त्रिज्या है, और यह दूरी भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। जो एल्फा कण की परस्पर दूरी थी वो आप इसे बोल सकते हैं। ये समीकरण नंबर इसे 1 मान लिया, और इसे समीकरण नंबर हमने 2, ठीक है। अब देखिए हमें क्या बताना था कि प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से भाग करने पर, बिल्कुल देखिए भाग देने पर या करने पर, जैसे आपको उचित लगे वैसे आप लिख सकते हैं। क्यों कर रहे हैं, इसी वजह से हमें पता चलेगा कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। देखिए जो हमने लिखा है, ये लिखा है वैद्युत प्रतिकर्षण बल और उसके बटे में गुरुत्वाकर्षण बल। अब इनके मान रख दिए हैं, 1/4πε0
Q1 Q2 बटे में हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बटे में, क्योंकि हम भाग कर रहे हैं, ये तो पहली समीकरण। अब दूसरी लिखेंगे GM1 M2 बटे में आर स्क्वायर। अब देखिए आपको एक छोटी सी बात यहाँ से समझनी है, यदि आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको देखिए इनके मान पता होने चाहिए, और आर स्क्वायर दोनों में सेम है तो इसे आप काट सकते हैं। बिल्कुल देखिए, अब हम जानते हैं कि जो हमारा 1/4πε0 है उसका जो मान होता है, आप प्रत्येक न्यूमेरिकल में उस मान को रखते होंगे, तो बिल्कुल आप देखिए लिखने से पहले ही बता देंगे मुझे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जो आपके माइंड में चल रहा है वही है। कितना है? 9 × 10⁻9। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप भी। देखिए 9 × 10⁻9, ठीक है। बिल्कुल, ये इसका मान आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर इसका मात्रक भी आप लिख सकते हैं, तो याद करके रखना, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसका हमने क्या करा, मान लिख लिया है। अब Q1 Q2 और जो भी यहाँ से दिए हैं इनके मान हम लिखेंगे, ठीक है। इसका देखिए मात्रक लिख लेते हैं, आपको असुविधा ना हो। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, Fr बटे में Fg, यानी विद्युत प्रतिकर्षण बल बटे में गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए इसका मान कितना रखेंगे, 9 × 10⁻9। किसका मान है ये है 1/4πε0 का मान। अब Q1 Q2 के मान हमें चाहिए, तो देखिए उस पेपर की सहायता ले लेते हैं। देखिए Q1 और Q2 जो दो अल्फा कण थे उनकी, देखिए ये Q1 Q2 दोनों का मान समान है, तो 3.2 × 10⁻19 कूलम। हम यहाँ पर Q1 Q2 के मान रखेंगे 3.2 × 10⁻, बिल्कुल देखिए -19, ठीक है। Q1 Q2 समान है तो बिल्कुल सेम मान लिखना पड़ेगा। ये हम Q2 का मान लिख देंगे, ठीक है। बिल्कुल, अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ और समझनी है। जी हाँ, देखिए ये जो कैपिटल G है, कैपिटल G का मान हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल, न्यूमेरिकल में ये हमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पर मैं देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ और आप इसे याद कर लेना, ठीक है। सुविधाजनक रहेगा न्यूमेरिकल में, तो हम देखिए यहाँ पर लिख के इसे समझ लेते हैं कि जो इसकी वैल्यू होती है कैपिटल G बराबर 6.7 × 10⁻, देखिए कितना हो जाएगा -11, और मात्रक आप लिख दोगे इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों ही अल्फा कण पर द्रव्यमान समान है, तो m1 बराबर हम लिख देंगे m2, और इसका जो मान होता है अल्फा कण पर जो द्रव्यमान होता है 6.6 × 10⁻27, और ये द्रव्यमान को कायम मापेंगे किलोग्राम में, ठीक है। इतना हम जरूर ध्यान रखेंगे। तो देखिए हम G का मान रखेंगे, और M1 M2 के मान, ये वाले मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पर जो सूत्र दिया हुआ है। देखिए G का मान रखेंगे और हम M1 M2 के मान रखेंगे। G का मान एक बार देख लेते हैं, क्या रखेंगे। देखिए G का मान 6.7 × 10⁻11, 6.7 × 10⁻11 इसका मान रख दिया, ठीक है, गुणे। अब देखिए हमें M1 और M2 का मान रखना है। अब M1 का मान क्या रखेंगे, ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा देख लीजिए सही दिखाई दे आपको। बिल्कुल, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अब देखिए M1 M2 के मान रखेंगे, बिल्कुल सेम मान है, 6.6 × 10⁻, कितना हो जाएगा -27 हो जाएगा। बिल्कुल देखिए M1 का भी मान यही रहेगा, और M2 की वैल्यू भी यही रहेगी, 6.6 × 10⁻⁻27। बिल्कुल आप देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल दोनों के मान समान रहेंगे, ये हमने लिख दिया है यहाँ पर। ये माइनस के है, कितना है 27, ठीक है। अब देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम अगर दशमलव को हल करें, कहने का मतलब है पॉइंट को सॉल्व करें, तो थोड़ा और आसान हो जाए। इस वाले देखिए यदि हम पॉइंट को हटा दें और इससे इसे काट दिया, ठीक। अब इस वाले को भी हटा दिया, इससे ये पॉइंट काट दिया है। अब देखिए क्या करना है, ये पॉइंट बचा है, इसे हटा के ऊपर हमने 0 बढ़ा लिया, तो पॉइंट का काम हमने कर लिया ख़त्म।
अब देखिए क्या करते हैं इसमें। सबसे पहले देखिए देखिए इसे हमने 3 से काट दिया, 3 3 9 और 3 से इसे काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ठीक है। इस वाले 3 से भी हमने क्या करा, इस वाले 66 को भी डिविजिबल कर दिया, ठीक है, काट दिया है। तो ये भी हमारा कितनी बार कटेगा, 22 बार। अब देखिए ये हम लिख देंगे बिल्कुल सेम, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब जो वैल्यू बची है वो हम ऐसे ही लिख देंगे, कितने, 32 गुणे 32, और जो पावर है उन्हें हम ऐड कर लेंगे। देखिए 19 और 19 कितना हो जाएगा हमारा, 38 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये पावर देख लेना एक बार, 38 हो जाएगा। और ये देखिए जो आपका 9 है ये इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ये 19 19 माइनस के है और ये प्लस के है, ठीक है। इसी वजह से हम इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो घटा करके 29 बचेगा हमारा। तो ऊपर पावर इतनी बची है, नीचे जो वैल्यू बची है वो लिख लेते हैं, 67 गुणे, अब देखिए 22 गुणे 22। अब देखिए यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, 11 27, और 27 को हम जोड़ लेंगे, बिल्कुल देखिए जोड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर, देखिए जोड़ करके ये 27 हो जाएगा, और 11 जोड़ देंगे इसमें, 14 1 15 का 5, हाँ सिल 1 लग जाएगा इसमें, और 2 और 2 4 1 6, बिल्कुल देखिए माइनस के 10 की घात कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, माइनस के 10 की घात 65। अब देखिए हमें क्या करना है, ठीक है। अब देखिए पावर को लेकर जाएंगे ऊपर और इसे सोल्व कर लेंगे, एफ आर बटे एफ जी। अब देखिए हम इसे काट भी सकते हैं, 32 को नीचे 22 दिया है, 2 से आप इसे काट सकते हो, ठीक है। मैंने काट के देखिए डायरेक्ट मल्टीपल करके लिख दिया है, आपको शायद नहीं पता चला हो ये मैंने कैसे लिखा है। देखिए इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे, प्लस के हो जाएगा 65, ठीक है। अब देखिए बटे में क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ देखिए लिखा है 67, ठीक है, 67। तो पहले आपको देखिए ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि मैंने 2560 लिखा कैसे, ठीक है। तो देखिए 2560 मैं अभी बताता हूँ कैसे लिखा है, देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो हमारा दिया है 32, ठीक है, 32 और नीचे 22 है, तो हम क्या करेंगे, 32 को काट देंगे, किससे काट देंगे, बिल्कुल काट सकते हैं, 2 से काट देंगे, और 22 को भी किससे काट देंगे, 2 से काट देंगे, ठीक है। 2 बार 32 है और 2 बार क्या है 22, इसे हम दोनों से 2 बार डिवाइड, यानी क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, दोनों से 2 2 बार काट सकते हैं। देखिए मैं काट के दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखिए ये इसे 2 से काटेंगे आप 16 बार कटेगा, और ये 2 से काटेंगे 11 बार कटेगा। ये 2 से काटेंगे 16 बार और ये 11 बार, ठीक। अब 16 16 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो हम यहाँ मल्टीपल कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा, बिल्कुल देखिए 6 छंग 36, 3 6 9 हो गया, 1 6 6, बिल्कुल जोड़ सकते हैं हम 5 256, और 256 जीरो यहाँ पर है तो जीरो यहाँ आ जाएगा। अब पता चला ये कैसा आया। अब देखिए नीचे गुणा कर ली, और 11 11 की गुणा करके 121, और 65 को ले गए हम ऊपर, तो हो गया ये प्लस। अब देखिए क्या करना है, एफ आर बटे में एफ जी बराबर ये हो जाएगा, इसे आप मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। 2560 गुणे 10 की घात, देखो इसे हम घटाएंगे, 65 में से कितना घटा देंगे, 29, तो 10 की घात हमारा बच जाएगा 36 बच जाएगा। और नीचे हम यदि इनका मल्टीपल कर लेंगे तो बिल्कुल देखिए इतना हमारे सामने आ जाएगा, 8107। अब क्या करेंगे, इससे हमें डिविजिबल डिवाइड कर देना है, भाग कर देनी है। अब देखिए एफ जी का इधर गुणा कर देंगे और हम इसे भाग कर देंगे, तो हमारा आएगा 0.31577, और 10 की घात 36, ये देखिए लगभग में आएगा ये, ठीक है। और ये यहाँ एफ जी का हमने क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया। अब देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले एफ आर इजगल टू, यदि हम पॉइंट एक अंक के बाद खिसकाएंगे और यहाँ एक पॉइंट बढ़ा सकते हैं इसे, ठीक है, यानी कहने का मतलब है एक घात कम हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। 7 को हम 8 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ये आप यहीं पर भी छोड़ोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आप इसे 3.158 भी लिख सकते हैं। देखिए तो बिल्कुल देखिए आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था पर आसान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे देखिए, इससे पहले जो भी आपको न्यूमेरिकल देखने हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके आप टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर के देख सकते हैं।
तो आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो वैद्युत बल की गणना करनी है। देखिए वैद्युत बल की गणना करनी है। एक गोला ये है, एक दूसरा गोला ये है। इस पर देखिए सबसे पहले इनकी जो बीच की दूरी है आप उसे लिख सकते हैं। मैं बना रहा हूँ देखिए समझाने के लिए। ये 1 मीटर दी है। कितने मीटर दी है? 1.0 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए यदि इस पे आवेश हम मान लें Q, और इस पर जो है 10 की पावर 5 की क्या है कमी Q1 पर, ठीक है, और Q2 पर भी क्या है 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी हो रही है, ठीक है। पर इतना तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हमें बताना क्या है कि वैद्युत बल की गणना करनी है। देखिए वैद्युत बल की गणना करनी है। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं Q1 बराबर Q2, क्योंकि दोनों पर आवेश समान है। Q1 बराबर Q2, और देखिए ये हो जाएगा 10 की पावर 5। यहाँ पे देखिए समझिए E का मान जो होता है E बराबर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 गुलाम होता है, ठीक। अब देखिए इस पे जो है कमी हो रही है 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की, तो इसे लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 गुलाम, बिल्कुल। अब देखिए ये पावर जो है माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसे हम घटा देंगे। 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के कितना बचेगा 14 बच जाएगा गुलाम। तो Q1 Q2 का मान हमारा कितना आया है, समान आ गया है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम वैद्युत बल की गणना करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूले का यूजिस करेंगे जो इस प्रकार है। सारे ही मान हमें पता चल गए हैं, अब हमें ज्ञात करना है वैद्युत बल। वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल। देखिए Q1 Q2 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा R²। आप इसे समझ रहे होंगे। देखिए इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारी वैल्यू रख करके हल कर देंगे। देखिए यहाँ से समझिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बिल्कुल जैसा कि आप जानते हैं 9 गुणे 10 की घात 9, बिल्कुल। देखिए इसका मान आप इसे यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो F बराबर हमारा जो मान हो जाएगा वो रख लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घात 9, और Q1 और Q2 दोनों आवेश समान है, तो इनका मान रख देंगे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 14, ठीक, गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के देखिए 14। दोनों के मान समान है, इस वजह से ये दोनों वैल्यू सेम रखनी पड़ेंगी। अब नीचे तो R² है। अब R² का मान हमें कितना दिया था, R² का मान हमें 1 मीटर दिया था। 1 मीटर तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका मल्टीपल कर लेते हैं 1.6 और 1.6 का। तो यदि हम इनका मल्टीपल करते हैं, या 16 का वर्ग जानते हैं कितना होता है 256 होता है, पॉइंट 2 अंक के बाद लगा दोगे तो गुणा आप कर सकते हो। देखिए हम इसे लिख लेंगे 9 गुणे, देखिए यहाँ से समझ लीजिए, इसे हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 9, और ये देखिए इनका यदि हम मल्टीपल करते हैं तो 2.56 हमारा गुणा करके आएगा 16 और 16 का, ठीक है, पॉइंट 2 अंक के बाद। और 10 की घात कितना हो जाएगा, देखिए इन्हें हम ऐड कर लेंगे 28 हो जाएगा। 14 14 को जोड़ लिया 28 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले पावर को सोल्व कर लेंगे और जो वैल्यू अंक वाली वैल्यू है उसे एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए 28 में हम जोड़ देंगे कितना, प्लस के 9। देखिए यहाँ पर देख लीजिए हमने करा क्या है, 9 गुणे यानी अंक वाले एक साथ और पावर वाले एक साथ लिए हैं, और पावर ये घट जाएंगी। क्यों घट जाएंगी, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं, प्लस के इसमें जुड़ जाएंगे। अब यदि इनका मल्टीपल करते हैं तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा, हमारा देखिए आ जाएगा ये 23.04 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस के 19 घटाने पर। अब देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आप पॉइंट एक अंक खिसकाएंगे तो आपको एक पावर क्या कर देनी है, कम कर देनी है, ठीक है। तो बल भुजा है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बिल्कुल अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखिए काफ़ी टाइम बाद आई है, पर आपको निरंतर अब वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है।
टोटली हम न्यूमेरिकल कराते हैं मित्तल एनसीईआरटी के। चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए जैसा कि हमें दिया हुआ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारा। दो सूक्ष्म गोलों पर इतने इतने आवेश दिए हैं तथा वे वायु में एक दूसरे से इतनी दूरी पर हैं, तो हमें क्या बताना है, उनके बीच विद्युत बल बताना है। और यदि उन्हें एक तार द्वारा, देखिए यहाँ से देख लीजिए दो पार्ट दिए हैं इसके, ठीक है। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें, कहने का मतलब है जोड़ दें, संबंधित का मतलब होता है जोड़ दें, तब बल क्या होगा। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों ही जो मैंने अभी तक कराए हैं आपको सारी वीडियो में। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए मैंने बहुत ही आराम से आपको सुविधाजनक समझाए हैं। तो दो सूक्ष्म गोले बना लेंगे हम, देखिए समझने के लिए। और प्रत्येक पर इस पर जो आवेश है, ठीक है, वो दिया हुआ है हमें। देखिए ये Q1 है, पहले गोले को हमने माना है Q1, ठीक है, बिल्कुल। देखिए पहले गोले को हमने कितना माना है Q1 और इसे मान लिया Q2। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि इस पर जो आवेश है कितना है, 80/3 गुणे 10 की घात माइनस के, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना दिया है, -9, बिल्कुल। अब देखिए Q2 का मान भी हमें दिया है कि U2 का जो मान दिया है 160/3 गुणे 10 की घात -9। ये हमें Q1 Q2 के मान दिए हुए हैं। दो गोलों पर क्या दिए हैं, ये आवेश है, इतने कूलाम आवेश है। पर आपको देखिए इसमें एक चीज़ और दी है कि उनकी जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 0.10 मीटर। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको देखिए एक चीज़ और समझ लेनी है। यहाँ पर जो हमें बताना है वो ये बताना है कि 1/4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे में R²। देखिए R कहाँ से आएगा, R जो हमें इसमें दिया हुआ है, Q1 Q2 की जो बीच की दूरी है वो दी हुई है। कितनी दी है, देख सकते हैं वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। तो 0.10 का मतलब है 0.1 है, पॉइंट के बाद जीरो की कोई भूमिका नहीं रहती। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे में कितना हो जाएगा, R²। अब देखिए हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है वो कितना होता है, इसका मान 9 गुणे 10 की पावर 9। बिल्कुल, देखिए इसका मान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो भी हमें देखिए वैल्यू दी है वो वैल्यू पुट कर देने हैं और कुछ भी आपको नहीं कर देना है। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए बहुत अच्छे से, जैसा कि आपके एग्ज़ाम पास हैं, नज़दीक हैं। उतना ही विद्यार्थियों में तनाव टेंशन बढ़ रही है, पर जब तक वीके साइंस स्टडी है आपको बहुत ही साधारण तरीके से ही टोटल क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो देखिए हमने Q1 Q2 का यहाँ पर क्या रख दिया है, मान रख दिया है, और यहाँ पर 10 की घात हो जाएगा -9। बिल्कुल, Q1 Q2 के दोनों के मान रख दिए हैं। और R², R का मान कितना है, 0.1 का वर्ग। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने बताया था 0.10 मतलब 0.1 है ये। अब देखिए आपको क्या करना है, F बराबर तो ऐसे ही रहेगा आपका। अब देखिए थोड़ी सी कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि हम देखिए इस वाले 3 से यदि 9 को काटे, 3 3 9, और इस 3 से इस वाले 3 को उड़ा दिया हमने, तो कितना बचेगा। देखिए पावर है, हमें ध्यान रखना है। देखिए जो बचा है वो अंक अंक वाले एक साथ देख लो, 80 गुणे 160। अब पावर देखो ये कितना है, देखिए ये माइनस करोगे, नहीं माइनस नहीं, माइनस तो करना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो मान है 10 की घात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जोड़ करके इन्हें जोड़ लेते हैं 18। और ये जो है हमारी जो पावर है 9 गुणे 10 की घात 9, ये प्लस में होता, इसे आप प्लस कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो ये प्लस के घट जाएंगे, चाहे आप प्लस के 9 से माइनस के 9 काट भी सकते हो, आना आपका फिर भी वही मान है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें ये पावर है, इसमें हम प्लस के 9 ऐड कर देते हैं। आप इसे काट भी सकते थे, बचना 9 ही है। अब 0.10 का वर्ग करेंगे, बी देखिए 0.10 का जब वर्ग होगा तो यहाँ पर इनका आप गुणा करने पर, देखिए पहले हम 16 अट्ठे 128, 2 जीरो ऐसे ही, 18 में से 9 गया 10 की घात कितना बचेगा, -9 बच जाएगा, ठीक है।
ये मैंने लिख दिया है, बटे में 0.10 का वर्ग। बिल्कुल देखिए आप कर सकते हैं, जल्दी बताइए कितना हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.10 का जो वर्ग होगा आपका, यदि कैलकुलेट आप करोगे इसमें, ठीक है, तो 0.2 अंक के बाद लग जाएगा, यानी 0.1 है। 0.1 की 0.1 में यदि हम गुणा करेंगे तो 0.2 अंक के बाद यानी 0.01 हो जाएगा। बिल्कुल देखिए अब क्या करना है, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 1 मान के 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो ये 2 जीरो, कुल मिला के 4 जीरो। एफ बराबर हमारा हो जाएगा 128। देखिए 4 जीरो हैं, 4 जीरो से क्या कर देना है, घातें कम कर देनी है। इसे लिख देंगे, देखिए यहाँ पर 10 की घात कितना, 5, क्योंकि 4 जीरो से 4 घातें कम हो जाएंगी। अब पॉइंट हम 1 अंक के बाद लगा सकते हैं, 2 अंक के बाद, उस हिसाब से घातें कम कर लेंगे। तो हम इसे 1 अंक के बाद लगाएंगे, 1 घात कम और बल का मात्रक है हमारा, इस टाइप से ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, साधारण था, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। और बहुत ही अच्छी पहले चैप्टर की जितनी वीडियो आपको देखनी है, चाहे इम्पोर्टेंट नियम हो कुछ भी हो, वो सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। देखिए इसी का दूसरा पार्ट दिया था कि यदि तारों को क्षण भर के लिए संबंधित कर दें यानी जोड़ दें। अब हमें कुल आवेश Q बताना है। हमने क्या करा, Q1 Q2 को जोड़ दिया बटे में 2, ठीक है। अब देखिए Q1 का तो मान रखना पड़ेगा। Q1 की जो वैल्यू दी है, Q1 का जो मान दिया है, ये हमें दिया है Q1 और Q2 के मान। तो हमें देखिए जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हम इन्हें तारों को क्या कर रहे हैं, संबंधित कर रहे हैं, क्षण भर के लिए जोड़ रहे हैं। तो Q1 का मान रखा है 80/3 गुणे 10 की घात -9 प्लस 160/3 गुणे 10 की घात -9, और ये हमारा हो जाएगा बटे में 2, ठीक है। एलसीएम एक सा है, ऊपर की बातें ऐसे ही लिख देनी है जब एलसीएम एक सा होता है। 80 और 160 जोड़ लेंगे 240 गुणे, देखिए 10 की घात कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल घातें नहीं जोड़ने की, कॉमन है वैसे भी। अब देखिए ये 3 है, तो नीचे 3 गुणा 2 हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी संख्या ऊपर चली जाएगी। अब देखिए नॉर्मली हम क्या करेंगे, इसे 3 से इसे काट सकते हैं, 3 अट्ठे 24। अब देखिए 2 से हम इसे काट देंगे 80 को कितने बार, 40 बार। तो Q का जो मान आया है 40 गुणे 10 की घात -9, ठीक है। बिल्कुल देखिए हमने यहाँ से आवेश प्राप्त कर लिया है, अब हमें बल बताना है। अब देखिए क्या करना है, हम जानते हैं F बराबर 1/4πε0 होता है, ठीक है। Q1 Q2 बटे में r², यह आपने बल के सूत्र को लिखा है। अब देखिए क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे 1/4πε0, 3 बार मान रख चुके हैं, अब ये आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो मान होगा कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। इसका आप मान रख सकते हैं यहाँ से। तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आप कैलकुलेट कर लिया करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो, नोट कर लिया करो क्वेश्चन, ठीक है। 9 गुणे 10 की पावर 9 ये हो जाएगा, और ये Q1 Q2 का मान बिल्कुल सेम है, 40 गुणे 10 की घात -9। यहाँ पर भी हम लिखेंगे 40 गुणे 10 की घात कितना, -9 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये प्लस माइनस बिल्कुल काट देंगे, बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, और r², r का मान रखेंगे। बीच की दूरी कितनी दी थी, देखिए हमारी जो बीच की दूरी थी 0.10 का यानी वर्ग, बीच की दूरी इसमें दी हुई थी। F बराबर हम जानते हैं, देखिए 4 चौक 16 होते हैं, और 16 नामे हम यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो इनका गुणा कर देंगे। तो 4 चौके 16 और 2 जीरो ऐसे ही, ये 10 की घात माइनस के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा बटे में। देखिए अभी इसका वर्ग करा था 0.10 का हमने वर्ग करा था, या इसे आप 2 बार भी लिख सकते हो, देखिए इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 2 बार है बिल्कुल। तो अब यहाँ पर पॉइंट हटा के 2 जीरो भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप देखिए जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे 2 अंक हैं, 2 जीरो बढ़ाने चाहिए, 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके, बिल्कुल देखिए ऐसे कट जाते हैं, आना वही है आपका, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए घात हमारी कितनी हो जाएगी। सबसे पहले हम 16 9 में 144 गुणा कर लेंगे इनका, 16 और 9 का, 16 का पहाड़ा 9 में पढ़ लिया, और 2 जीरो ये हैं,
2 ये कुल मिला के 4 जीरो और गुणे 10 की घात माइनस के 9 हो जाएगा। बिल्कुल देखिए और f बराबर हो जाएगा 144, ठीक है। और 4 जीरो से हम क्या कर देंगे, 4 घातें कम कर देंगे। देखिए इसे 144 लिख लीजिए और हमारा हो जाएगा 10 की घात माइनस के 5। बल का मात्रक न्यूटन। पॉइंट एक अंक के बाद खिसका सकते हैं और एक घात और कम कर लेंगे, ठीक है। देखिए 2 के बाद लगाना है, 2 घातें कम हो जाएंगे, 1 के बाद लगाओगे 1 घात कम हो जाएगी। फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और इस यानी कहने का मतलब है फर्स्ट बुक की आपको सभी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। अच्छी अच्छी वीडियो हैं जहाँ से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, देख सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।